दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। क्या जीरो बजट की गार्डनिंग संभव है? जीरो कॉस्ट पर गार्डनिंग की बात तो हम सभी करते हैं, लेकिन किस तरह से हम जीरो बजट में गार्डनिंग करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। क्यों हमें गार्डनिंग करना ज़रूरी है ऑर्गेनिक तरीके से? क्योंकि मार्केट से जो हम सब्जियां लाते हैं उनमें हैवी क्वांटिटी में केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया हुआ होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों, आप चाहें तो घर पर ऑर्गेनिकली गार्डनिंग कर सकते हैं। जीरो बजट में बिल्कुल कम खर्च में आप गार्डनिंग कर सकते हैं। कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी घर पर फलों और सब्जियों के छिलके आते हैं उसका इस्तेमाल करके गार्डनिंग कर सकते हैं। जो भी इंसेक्टिसाइड मैं इस्तेमाल करती हूँ वो हमारे घर पर ही होते हैं। किचन से ही हम इंसेक्टिसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किचन से ही बीज ले सकते हैं। ग्रो बैग की बात करें तो बोरियों या कट्टों में भी सब्जियां उगा सकते हैं। और खाद को कैसे बनाना है इसके बारे में आज फुल डिटेल में आपसे बात करूंगी दोस्तों। तो देखिए, हम जो दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं किचन में, उससे भी इंसेक्टिसाइड बना सकते हैं आप, या हल्दी का पाउडर आप ले सकते हैं, या बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कीड़े मकोड़ों को दूर करने के लिए सहायक होते हैं। और बहुत ही हेल्दी सब्जियां आपको अपने गार्डन में हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगी। आप घर पर ही किचन वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस हमारे घर पर आते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। देखिए, जो एग ट्रे आते हैं, यानी कि अंडे खाने के लिए जब हम लाते हैं मार्केट से, तो ये एग ट्रे हमें फ्री में मिल जाते हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हम गार्डनिंग में कर सकते हैं किचन वेस्ट बनाने के लिए। ब्राउन वेस्ट हमारे खाद को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी होता है और हमारे खाद को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम किचन वेस्ट जब बनाते हैं तो एक बकेट लेते हैं जिसमें हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रेनेज होल्स बने हुए होते हैं। तो नीचे एक लेयर हम लोग मिट्टी की परत बिठाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसमें किचन वेस्ट यानी कि सब्जियों और फलों के छिलके को डाल देते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं कार्डबोर्ड के बॉक्सेस डाल सकते हैं या एग ट्रे को डाल सकते हैं। ये बना होता है कागज़ से और कागज़ घास से बने होते हैं। तो ये हमारे पौधों को बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में सहायक होता है और ब्राउन वेस्ट जो होता है वो बैलेंस करने में सक्षम होता है। हमारे जो किचन वेस्ट हम बनाते हैं तो उसमें ब्राउन वेस्ट डालना ज़रूरी होता है। जब हम किचन वेस्ट से कंपोस्टिंग करते हैं तो ये जो एग ट्रेज होते हैं ये एक कार्बन का बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से खाद में कीड़े और बदबू कम पनपते हैं, क्योंकि ये पानी को बैलेंस करते हैं। जो ग्रीन वेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी छोड़ते हैं, तो ये उनको बैलेंस कर लेते हैं। इसकी वजह से कीड़े और बदबू कम आती है और जल्दी से हमारा खाद डिकम्पोज होकर बन जाता है। और दूसरा, आप इस तरह से पानी ले सकते हैं बकेट में और इनको भीगने के लिए छोड़ सकते हैं और इनकी लड्डू या लोइयाँ बनाकर आप अपने पौधों पर डाल सकते हैं सूखने के बाद। तो एक बहुत ही अच्छा कार्बन का सोर्स हो जाता है। कार्बन हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। कार्बन से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। हमारे जो ब्राउन वेस्ट होते हैं वो कार्बन का बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं। सूखी पत्तियां हमारे कार्बन का बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं। तो कार्बन भोजन बनाने में सहायता करता है। कार्बन है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। जल धारण क्षमता यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। कार्बन से हमारे जो पौधे हैं वो भोजन बनाने में सक्षम होते हैं, इसलिए कार्बन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है गार्डनिंग में। तो ये जो फ्री के सोर्स हैं उसका इस्तेमाल करके एक अच्छी गार्डनिंग आप कर सकते हैं। तो इस तरह का जो एग ट्रेज आते हैं आपके घरों में, इसको फेंकने की गलती ना करें। इसका मैं 5 से 6 तरीके से इस्तेमाल बता रही हूँ। इस तरह से आप भिगो लें और लोइयाँ बना लें या लड्डू के आकार में इनको बना लें। इसका इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं। अपने मिट्टी में, जो गमले की मिट्टी है उसमें 2 से 4 लड्डू अगर डाल देते हैं तो आपके जो पौधे में कार्बन की कमी है वो ये पूरी कर देता है और बहुत ही अच्छा कभी भी यूज़ में लाने वाला ये खाद बन जाता है। दोस्तों, जब भी आप किचन वेस्ट से कंपोस्टिंग करें या चाय पत्ती की खाद बनाएं तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये एग ट्रेज का इस्तेमाल करने से आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले आपको मिट्टी की एक लेयर देनी है, इसके बाद किचन वेस्ट को डालना है, इसके बाद एग ट्रेज को डालना है और ऊपरी परत भी आपको मिट्टी से कवर कर देनी है। मिट्टी में बहुत ही अच्छी मात्रा में सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमारे कंपोस्टिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो थोड़ी बहुत मात्रा में आपको मिट्टी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए खाद बनाते समय। और इसके साथ साथ किचन वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन वेस्ट अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो इन ब्राउन वेस्ट को आपको पानी में भीगने के लिए छोड़ देना है। पानी में जब हमारे ये
भीग कर इनका जो पूरा अर्क निकल जाता है, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह से अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पौधों में जो कार्बन की कमी है वो ये दूर करते हैं, हमारे मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं, मिट्टी में सूक्ष्मजीव बहुत ही ज़्यादा पनपने लगते हैं। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए हमें अपने गार्डनिंग में। बहुत सारे हमारे गार्डनर फ्रेंड्स हैं तो वो ये सोचेंगे कि कहीं इससे हमारे पौधों को कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो दोस्तों ये हमारे बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं, इनका नुकसान हमारे प्लांट पे बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये बनाए ही जाते हैं घास से या बांस की लकड़ियों से। जो छोटे छोटे बांस आते हैं उनसे भी इनको बनाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल किसी भी तरह से हमारे पौधों के लिए हानिकारक नहीं हो सकता है। इनको डालने के बाद आप मिट्टी से ज़रूर कवर कर दें ताकि फंगस वगैरह इसमें ना लगे। हल्की हल्की लेयर आप मिट्टी से कवर कर दें। तो ये हो गया हमारा तीसरा इस्तेमाल। पहले हमने इसकी कंपोस्टिंग करने बताई, दूसरा हमने इनका लिक्विड फर्टिलाइज़र और लड्डू के तौर पे इसका इस्तेमाल बताया है। दोस्तों इसका डायरेक्टली भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी गार्डनिंग में। जैसे कि हम जब भी कोई प्लांट लगाते हैं तो इनका इस्तेमाल हम लोग नीचे कर सकते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोज होकर एक बहुत ही बेहतरीन खाद बनाता है। तो देखिए छोटा सा ही मैं यहाँ पे एक गमला फिल करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको एक ट्रेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेने हैं और नीचे आपको इनको पूरी तरह से फिल कर देना है। इसके बाद आप कंपोस्ट और मिट्टी की लेयर इसमें लगा सकते हैं। इससे एक तो फ़ायदा ये हो जाता है कि जब भी हम गमले को फिल करते हैं तो ज़्यादा मिट्टी हमें नहीं डालनी पड़ती है। 50% तो ये हमारा फिल हो जाता है एक ट्रे से, और उसके बाद हम लोग इस तरह से ऊपर से मिट्टी से कवर करने के बाद प्लांट को लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं एक ड्रैगन फ्रूट का प्लांट को लगा रही हूँ। तो इस तरह से किसी भी तरह के पौधे को आप अगर लगाते हैं तो आपका पौधा आसानी से लग जाएगा, और धीरे धीरे जब हम इनमें पानी डालते हैं तो ये डिकम्पोज होकर बहुत ही बेहतरीन खाद बनता है नीचे से। तो इस तरह से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो अगला इस्तेमाल मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये बहुत ही आसान है। इसको बनाना किसी भी तरह का खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इनको भीगने के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद जब ये अच्छे से भीग जाते हैं, इनके लड्डू के आकार में, लोइयों के आकार में बना लेने हैं। 2 से 3 दिन में ये अच्छी तरह से सूख जाते हैं, और जब भी आप चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके गमले की मिट्टी को उपजाऊ बनाने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम होते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर मेरा एक वाटरमेलन का प्लांट लगा हुआ है, तो इसमें फल भी बनने लगे हैं, छोटे छोटे फल बनने लगे हैं। तो इनको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हम इसमें 2 लोइयों को डाल रहे हैं। हमें अच्छी तरह से इनकी मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है, गड्ढा बना लेना है, और ये 2 लोइयाँ इसमें डाल देनी हैं। आप गमले के हिसाब से 1 या 2 लोइयों को डाल दीजिए और आपका ये बहुत ही बेहतरीन खाद बनकर तैयार हो जाएगा। तो गर्मियों में हमारे गमले की मिट्टी जल्दी सूखती है, तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, हमारे गमले की मिट्टी को जल्दी सूखने नहीं देता है। तो डायरेक्टली भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कार्डबोर्ड के बॉक्सेज हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेने हैं, या फिर आप इस तरह के एक्ट्रेज हैं, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके मिट्टी में आप गड्ढा खोदने के बाद डाल सकते हैं और मिट्टी से कवर करके इसको रख सकते हैं। जब भी हम इनमें पानी डालते हैं तो ये पानी को सोख कर रखते हैं, ऑब्जर्व करके रखते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा है। गर्मियों में अगर हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल करके आप ज़रूर अपने गार्डनिंग में देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फ्री का जो हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, इसका इस्तेमाल हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से ऑर्गेनिक सब्जियां अगर उगाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और हाइप भी ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन हमें मिलते रहे और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहें। तो मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।